देखिए, ये अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि वो बदलाव है जिसको पूरा देश महसूस कर रहा है। पूरा देश अब अपनी संस्कृति से वापस जुड़ रहा है। तमिलनाडु के रंगनाथ स्वामी मंदिर में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला है। वहां की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो तिरुपति तिरुमला मंदिर में भी नए साल से पहले भक्त भगवान के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। बैकुंठ एकादशी के मौके पर तिरुपति तिरुमला मंदिर में भगवान बालाजी को माता श्रीदेवी और भूदेवी के साथ स्वर्ण रथ में सवार करके शोभा यात्रा निकाली गई और उसकी खास तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कितना श्रद्धा भाव लोगों के मन में। और जब साल का अंत आ गया है, नया साल शुरू होने वाला है, तो भगवान के आशीर्वाद के साथ उनके श्री चरणों में सर रखकर ही लोग अपने इस नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं। मतलब पूरा देश आज धार्मिक पर्यटन पर निकल चुका है। हिंदू अपनी पहचान से जुड़ रहा है, हिंदू एक हो रहे हैं और देश भर के मंदिरों में हिंदुओं की कैसी भीड़ जुटने वाली है, सबसे विश्वसनीय आंकड़े आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात उज्जैन की कर लेते हैं, जहां महाकाल मंदिर के बताएं आपको तो 10 से 12 लाख श्रद्धालु जुट सकते हैं। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। खाटू श्याम जी मंदिर में भी लोगों की आस्था दिख रही है और राजस्थान में कहा जा रहा है कि 5 से 6 लाख श्रद्धालु इस नए साल में दर्शन पूजन कर सकते हैं। शिरडी साईं बाबा मंदिर के लेकर भी आंकड़े आए हैं, लगभग 6 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। वृंदावन मथुरा की बात करें तो 2 से 5 लाख श्रद्धालु पहुंच सकते हैं और यह संख्या और बढ़ सकती है। काशी विश्वनाथ को लेकर भी 3 से 5 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की बात कही जा रही है। और अयोध्या राम मंदिर की बात करें तो यहाँ भी 1 से 2 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन का आंकड़ा है, प्रतिदिन पहुंच रहे हैं। माता वैष्णो देवी की बात करें तो 70,000 से 1 लाख श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं तिरुपति बालाजी में भी लाखों में भारी भीड़ जुटने का अनुमान है। तो ये तस्वीर कुछ बदली नहीं लग रही आपको नए साल के लिहाज से। ये नए साल पर मंदिरों में जुटने वाली भीड़ के आंकड़े हमने आपको बताए, लेकिन इन सब के बीच सबसे दिलचस्प बात है वो ये बात है कि इस बार एक नया ट्रेंड देखने को मिला है, क्योंकि इस बार देश का युवा न्यू ईयर पर पार्टी से ज्यादा भगवान का आशीर्वाद लेकर अपने नए साल की शुरुआत करना चाहता है। और युवाओं की इस भागीदारी के चलते ही देश के मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। कहाँ से आ रहे हैं सर आप? अलीगढ़। कब आए सर? अभी आए। व्यवस्था कैसी है यहाँ पर? बढ़िया है। राधे राधे। राधे राधे जी। सर आप? चीरघाट से आ रहा, ब्रज 84 से। कब से आए हैं? मैं आते रहता हूँ, हर एकादशी को आता हूँ। कैसा आनंद हो रहा है? बढ़िया आनंद हो रहा है प्यारी। राधे राधे। कैसा आनंद आ रहा है? बढ़िया। कब आए हैं आप? हम तो यहीं के हैं, मथुरा के हैं। हाँ जी। रोज आते हैं दर्शन करने? नहीं, रोज नहीं आते, कभी जब प्रभु की इच्छा होती है जब बुलाते हैं। अभी क्या ज्यादा भीड़ हो रही है? हमने देखा। हाँ, भीड़ तो खूब भीड़ हो। आप बताइए, पहाड़ों पर लोग जाते हैं, आप लोग दर्शन करने आए हैं, क्या है खास? भाई मान्यता है, भगवान का हमारा ऊपर हाथ है, सब कुछ है। कैसी तैयारी है नए साल की? पहले दर्शन उसके बाद? जय श्री राम। बस कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं। नए साल से पहले दर्शन पहले दर्शन। कितना उत्साह है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, उमंग है। कोई परेशानी तो नहीं हुई? कोई परेशानी नहीं, कोई नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। बहुत अच्छा। कहाँ से आए हैं? जयपुर। तो देखा आपने, क्या आम लोग क्या खास लोग, सभी नए साल से पहले मंदिरों में भगवान के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और इसी कड़ी में मशहूर क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव भी अपनी पत्नी देविशा शेट्टी के साथ पहुंचे और तिरुमला तिरुपति में भगवान श्री वेंकटेश्वर के दर्शन किए। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। सूर्य कुमार यादव भी पहुंचे हैं। तो अलग अलग लोग पहुंच रहे हैं और इसमें कोई सेलिब्रिटी है, कोई क्रिकेटर है, आम लोग हैं। सूर्य कुमार यादव के साथ ही देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी भी शिरडी साईं बाबा मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंचे। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो आप देखिए, हर कोई ऐसा लग रहा है कि भगवान से आशीर्वाद लेकर ही नए साल की शुरुआत करना चाहता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कर्म के साथ धर्म के काम में जुटे हुए हैं। नववर्ष की शुरुआत से पहले सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में पूजा करते हुए नजर आए हैं। ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।
देख रहे हैं आप, पूरा देश भक्ति में डूबा हुआ है। ये सनातन के उदय का शंखनाद है। भारत अपनी जड़ों की तरफ लौट रहा है। लेकिन एक सच तो ये भी है कि 31 दिसंबर के बाद जो अगला दिन होगा वो हिंदू कैलेंडर पंचांग के मुताबिक नया साल है ही नहीं। मतलब भारत के अंदर करोड़ों भारतीय जिस तारीख को अपने नए साल की शुरुआत मान रहे हैं वो तो दरअसल ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक नए साल की तारीख है, यानी ये हमारे पंचांग में नहीं है। ये पूरा मामला क्या है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। देखिए, ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक नया साल 1 जनवरी से शुरू होता है। हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है। हिंदू पंचांग में पहला महीना चैत्र है। हिंदू पंचांग में आखिरी महीना फागुन है। 2026 में हिंदू नववर्ष 19 मार्च को मनाया जाएगा। इस दिन विक्रम संवत 2083 की शुरुआत होगी। विक्रम संवत की स्थापना सम्राट विक्रमादित्य ने की थी और ब्रह्मांड पुराण के अनुसार इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। ये तिथि सृजन, नव आरंभ और शुभता का प्रतीक है। 19 मार्च 2026 से चैत्र नवरात्र शुरू होगा और चैत्र नवरात्र में 9 दिनों तक मां दुर्गा की आराधना भी की जाएगी। तो ये हमारे पंचांग के मुताबिक है, मतलब ये है हिंदू कैलेंडर के मुताबिक। भारतीयों के नए साल की शुरुआत साल 2026 में आने वाली तारीख 19 मार्च से होगी और 19 मार्च के बाद से ही देश के करोड़ों सनातनियों का नया साल शुरू होगा। धर्म के मानने वाले लोगों का नववर्ष शक्ति की उपासना के साथ प्रारंभ होता है। हम सभी अपना नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ करते हैं और शक्ति की उपासना करते करते जब अपने आप को ऊर्जावान, शक्ति संपन्न कर लेते हैं तो अपने हृदय में ही स्वयं परमात्मा भगवान श्री राम का प्राकट्य करते हैं। और जब हृदय रूपी मंदिर में भगवान श्री राम प्रकट हो जाते हैं, पूरे उत्साह और उल्लास के साथ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ करके अपने नववर्ष को हम शक्ति की उपासना और भगवत प्राप्ति तक, भगवत प्राकट्य तक पूरे आनंद और प्रसन्नता के साथ मनाते हैं। 1 जनवरी को नया साल मनाना कोई प्राकृतिक नियम नहीं है बल्कि इतिहास का फैसला है। पहले साल मार्च से शुरू हुआ था। जूलियस सीजर ने सूर्य आधारित कैलेंडर बनाया और पोप ग्रेगरी ने उसे सुधारा। धीरे धीरे दुनिया ने इसे अपनाया और 1 जनवरी नया साल बन गया। लेकिन इसकी शुरुआत पश्चिमी देशों से ही हुई थी और वहीं से जश्न मनाने का ये कॉन्सेप्ट भी शुरू हुआ। और यही वजह है कि अमेरिका जैसे पश्चिमी देश ड्रिंक पार्टी, शराब पार्टी करके क्लब्स में नाच गाकर नए साल का जश्न मनाते हैं। ये तस्वीरें अमेरिका की हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कुछ इस तरह से ही नया साल मनाया जाता है। और अब आपको जरा दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए, मैक्सिको में भी कुछ इसी तरह से पटाखे चलाकर, लाइटों का इस्तेमाल करके पार्टी की जाती है और नए साल का जश्न मनाया जाता है। ये मैक्सिको की रंगत है। सभी पश्चिमी देशों ने नए साल में जश्न मनाने का ये मॉडल पेश किया और देखते ही देखते एशियाई देशों ने भी इसी मॉडल को अपना लिया। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये लंदन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां इस तरह से लोग नए साल का जश्न मनाते हैं। आप देखिए, तो ऐसे ही पटाखे चलाकर, पार्टी करके यही ट्रेंड फॉलो होता गया और नए साल में इस जश्न के पश्चिमी मॉडल के चलते ही हमारे देश के अंदर यानी भारत के युवा हर साल नए साल की रात यानी कि 31 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी के बीच तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं। मतलब जश्न मनाने का ये एक ऐसा पीयर प्रेशर है जहां युवा लाखों करोड़ों रुपए सिर्फ जश्न के नाम पर उड़ा देते हैं। वो जश्न जिससे उनका सीधा संबंध भी नहीं है। आप समझिए 2 लाख करोड़ ये पार्टीज में खर्च होता है, ये ड्रिंक्स में खर्च होता है और जो आसपास के लोगों का जो एक तरह से सोशल मीडिया बज़ है उसे देखकर ये इतने इंस्पायर्ड हो जाते हैं कि ये भी पीयर प्रेशर में आ जाते हैं, देखा देखी में आ जाते हैं और ये इतने पैसे 2 लाख करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। लेकिन अब भारत के युवाओं ने पश्चिमी देशों से मिले जश्न वाले मॉडल को छोड़कर अपनी सांस्कृतिक पहचान को पुनर्जीवित किया है। फिर जो जश्न मनाते हैं फिर भी खुशी मनाते हैं। उसकी खुशियों से किसी दूसरे को परेशानी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ख्याल है। लेकिन मौलानाओं को इससे भी दिक्कत है। मौलाना शाहबुद्दीन बरेलवी का कहना है कि शरिया में नए साल का जश्न हराम है और जो ऐसा करेगा उसे शक्ति के साथ मौलाना रोकने का काम करेंगे। उन्हें सुनिए। 31 दिसंबर की रात में आम तरीके से लोग जश्न मनाते हैं। उसमें शोर शराबा, हंगामा, डांस, नाच, गाना, फूहड़ अंदाज में तमाम तरीके अपनाते हैं कि ये लहवो लईब है और लहवो लईब शरीयत में नाजायज है। कतन किसी सूरत पर
कोई जो है वो पार्टी न करें। और अगर किसी नौजवान लड़के और लड़की ने जश्न मनाने की पार्टी की और वहां डांस, गाना, बाजा और फजूल खर्चियां की तो उलमाए किराम सख्ती से इस तरह के जश्न को रोकेंगे। देखिए, अब मौलाना साहब की दकियानूसी सोच का त्वरित इलाज तो नहीं है, लेकिन हाँ, उन्हें हम एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये एक तस्वीर ही मौलाना के दकियानूसी सोच वाले दिमाग का इलाज कर सकती है। ये तस्वीरें हैं दुबई में मनाए जाने वाले नए साल के जश्न की।